नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस नए अंक में। मैं हूं देवेश। आज इस अंक में बात करेंगे राजनीति से हटकर थोड़ा सा टीवी जगत की दुनिया के बारे में। अब आप सोच गए होंगे या फिर आप जान गए होंगे कि मैं किस मुद्दे पर बात कर रहा हूं, और अगर आप नहीं समझे हैं तो मैं आपको बारी बारी से बताता हूं। पिछले कई दिनों से बिग बॉस OTT का जिस तरह से प्रोग्राम चल रहा है, उसमें कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो नामी हैं और कई सारे ऐसे चेहरे हैं जो वाकई में ग्राउंड से उठकर, जिनका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि उनके परिवार का कोई सदस्य इस तरह के प्रोग्राम्स में हो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने जो भी ज़मीन अपनी पब्लिक के बीच में बनाई है वो उनकी खुद की कमाई की है। आज मैं बात कर रहा हूँ शिवानी कुमारी की, जो कि इटावा के पास औरैया की रहने वाली हैं, और जिस तरह से पॉपुलैरिटी उनको मिली है उनके व्लॉग्स के ज़रिए, उनके एक बोलने के स्टाइल के ज़रिए, यही कारण है कि वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आज परफॉर्म करती नज़र आ रही। पिछले कई हफ्तों से वो वहाँ पर बनी हुई हैं, और उसके साथ साथ जिस तरह की लोकप्रियता उनकी देखने को मिल रही है, जिस तरह लोग उनको पसंद कर रहे हैं, उसमें अब कई सारे धड़े धीरे धीरे बंटने लगे हैं। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये धड़े क्यों बंट रहे हैं, क्योंकि एक धड़ा ये चाहता है कि वहाँ पर कोई सेलिब्रिटी जीते, और दूसरा धड़ा ये चाहता है कि जिस तरह शिवानी कुमारी को पॉपुलैरिटी मिल रही है वो उनकी पॉपुलैरिटी को कम कर दें। अब कई सारे यूट्यूबर्स इसमें शामिल हो गए हैं जो शिवानी कुमारी को न जाने क्या क्या बोल रहे हैं, उनको गंवार तक बता रहे हैं, उनकी भाषा उनको नहीं पसंद आ रही है। और कुछ लोग तो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि अगर वो जब स्क्रीन पर आती है तो मैं आवाज़ को म्यूट कर देता हूँ। अब इससे ज़्यादा घटिया बात, इससे ज़्यादा घटिया मानसिकता के लोग अगर इस देश में मौजूद हैं तो ये उनकी समझ पर डिपेंड करता है कि वाकई में एक गांव से उठकर जाने वाली, मैं यही कह सकता हूं कि जिसका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, वो अगर इतने बड़े चैनल पर जाकर परफॉर्म कर रही है, और वो अपने फैंस फॉलोइंग के ज़रिए, अपने कार्यशैली के ज़रिए वहां पर अभी तक बनी हुई। कई सारे कंटेस्टेंट इसमें बाहर हो चुके हैं। उसके साथ साथ शिवानी कुमारी की फैमिली की अगर मैं बात करूं तो उनके परिवार में खर्च चलाने के लिए सिर्फ वही है। तो आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि जिस तरह से वो प्रोग्राम करती हैं, जिस तरह से वो वीडियो वगैरह बनाती हैं, उसको लेकर जो भी इनकम होती है, उनके परिवार में काफ़ी लोग हैं। चूँकि उनके परिवार में उनके पिताजी नहीं हैं, तो यही कारण है कि उन्होंने जिस तरह का अपना करियर शुरू किया, अब उसमें अगर उनको सफलता मिली है तो ये वाकई में उस पूरे गाँव के लिए और आसपास के क्षेत्रों के लिए ये काफ़ी सराहनीय पहल है। हम सभी यही चाहते हैं कि हमारे आसपास का ही कोई, या हम खुद लोग, ये जो आसपास के लोग हैं, और उसके साथ साथ हमारे फ्रेंड सर्किल में, या फिर हमारी जान पहचान का कोई, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब वहाँ पर ऐसी जगह जाकर कोई परफॉर्म करता है तो ये सभी को गर्व करने वाली बात है। मगर अब इसमें कुछ लोग जिस तरह से आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पूरे प्रकरण को नहीं पचा पा रहे हैं, तो वो उस पैसे के घमंड में आ गए हैं जहाँ से उन्होंने नई दुनिया को देख लिया। यही कारण है कि शिवानी कुमारी को जिस तरह लोग पसंद करते हैं, ये मैं आसपास के क्षेत्रों की बात करूं या बाहर की भी, वो उनकी भाषा शैली है और उसके साथ साथ उनका देसी लुक सभी को बहुत पसंद आ रहा है। बातचीत करने का तरीका हो, और या फिर फैमिली को लेकर चलने की बातें हों, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शिवानी कुमारी को वाकई में एक अलग पहचान दे रही। वो कई बारी उस पर बिग बॉस के प्रोग्राम में इन सारी चीज़ों का जिक्र कर चुकी हैं कि जिन मुसीबतों का उन्होंने सामना किया है, और अब जाकर जिस तरह का माहौल बना है वो उसको पूरी तरह से भुनाना चाहती। और यही कारण है कि वो अब जो पॉपुलैरिटी गेन कर चुकी हैं उसमें कोई भी पीछे नहीं जाना चाहता। तो ये बात आप जान लीजिए कि जो उनको पॉपुलैरिटी मिली है वो उनकी कार्यशैली के ज़रिए मिली है, और उसके साथ साथ जो उनकी फैंस फॉलोइंग है वो उनके कर्मों पर है। तो अब ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि बिग बॉस के सबसे प्रबल दावेदारों में से, यानी कि विनर्स के मामले की अगर मैं बात करूं, शिवानी कुमारी ही नज़र आ रही हैं। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो और उनके जो चाहने वाले हैं वो उनको फाइनल तक लेकर ज़रूर जाएंगे। जीतेगा कौन, हारेगा कौन, ये तो भाग्य इसका फैसला करेगा, पब्लिक इसका फैसला करेगी। मगर जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस अभी तक इस पूरे प्रोग्राम पर है, मेरा खास फोकस उन पर ज़रूर है, क्योंकि उनकी जो कार्य करने की स्ट्रेटजी, उसके साथ साथ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की स्ट्रेटजी जो उनके पास में मौजूद है, यही कारण है कि वो इस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी वहाँ पर गेन कर रही है। और जिस गरीबी के मंजर से वो निकल कर आई हैं वो कई लोगों को सुनना चाहिए। और उसके साथ साथ जिस तरह की मेहनत उन्होंने की है, ये किसी से छुपा नहीं है कि आज एक गांव की लड़की ने अपने पूरे घर को बना कर रख दिया।
मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तमाम मैं यूट्यूबर्स हैं जो उनकी इस पॉपुलैरिटी से नाखुश नज़र आ रहे हैं, मगर हुई है वही जो राम रचि राखा। तो यही कहने का मतलब है कि आप भी कुछ ऐसा ही करिए कि जिससे आसपास के क्षेत्रों में आपका नाम हो, और उसके साथ साथ शिवानी कुमारी जो हमारे आसपास के क्षेत्र के लोग हैं या फिर जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो भी ये सुन रहे हैं, उनसे कम से कम इतनी ही अपील है कि उनके लिए वोट ज़रूर करें। अगर आसपास के क्षेत्र के मैं लोगों से अपील करूं या फिर बाहर के लोगों से, अगर कोई ऐसी लड़की वहां पर विनर बनती है तो ये सभी के लिए सौभाग्य की बात है। जिस तरह एक चाय वाला अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक गांव की देसी छोरी भी वहां की विनर बन सकती है। तो आप किसको वोट कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय हिंद। वोट फॉर शिवानी।